हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे यकीन भी है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के बारे में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने आ रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और आज का जो ये पार्ट होगा, इसको बहुत मजेदार तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस साधारण ब्याज के जो टॉपिक है, इसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात होती है इसमें मूलधन का। मूलधन यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। क्या होता है मूलधन? तो मूलधन का मतलब ये होता है कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, या जो पैसा हम बैंक से लोन के रूप में लेते हैं, या जो पैसा हम किसी को उधार बाकी देते हैं, या किसी दूसरे पर्सन से अपने जरूरत पड़ने पर जो पैसा हम लोग उधार बाकी लेते हैं, उसी पैसा को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन कहते हैं। तो मूलधन क्या हो गया? मूलधन वो एक अमाउंट है, मूलधन वो पैसा है जो हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं, या बैंक से लोन के रूप में ले रहे हैं, या किसी को उधार बाकी दे रहे हैं, या किसी से हम लोग ले रहे हैं। जो पैसा बाकी या उधार मांग रहे हैं, ले रहे हैं, वो पैसा आपका मूलधन कहा जाएगा। आप लोगों ने इसको समझ लिए क्या होता है ये। इसके बाद दूसरा जो टर्म है वो है समय। यानी कि जो पैसा हम बैंक में जमा किए, या बैंक से लोन के रूप में लिए, या किसी को दिए, या किसी से पैसा लिए, वो पैसा कितना इंटरवल के लिए लिए, कितना अवधि के लिए लिए, कितना वक्त के लिए लिए। हो सकता है कि वो वक्त, वो अवधि 1 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो सकती है। तो जितना भी एक ड्यूरेशन होगा, पैसा ले करके फिर वापस देना। अगर हम बैंक से लोन लिए तो फिर हम बैंक में जितने समय के लिए लेंगे पैसा तो वापस करेंगे ना। तो जो ये बीच का ड्यूरेशन रहा, वही कहलाएगा आपका समय, वही इंटरवल कहलाएगा टाइम। तो आप समय के बारे में भी समझ गए कि समय क्या होता है, ठीक है। इसके बाद दर। दर का मतलब ये होता है कि जो पैसा हम बैंक से उधार लिए या बैंक में जमा कर रहे हैं, वो पैसा का दर क्या है, रेट क्या है उस पैसे का। यानी कि वो पैसा कितने प्रतिशत पे हम लोग रख रहे हैं या दे रहे हैं, वो कहलाता है दर। तो दर हमेशा प्रतिशत में ही होता है, हमेशा ये प्रतिशत में होगा। ये दर जो है मासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, ठीक है, या ये छमाही भी हो सकता है, और कभी कभी ये वार्षिक भी हो सकता है। और मूलधन में हम लोग नोट कर सकते हैं, अपना कीवर्ड्स बना सकते हैं। मूलधन का मतलब कि लोन में लिया गया पैसा, या फिर बैंक में जमा मतलब जो हम लोग जमा कर रहे हैं वो पैसा, या किससे उधार आप ले रहे हैं वो पैसा, ठीक है। ये सारा पैसा जो है मूलधन में आ जाएगा। समय मतलब कि वो ड्यूरेशन, अवधि, वो पैसा का जो अवधि है वो अवधि ही समय कराता है। इसका ब्याज। ब्याज का मतलब मान लीजिए हम बैंक से 1 लाख रुपया लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए भाई हम 1 लाख रुपया लिए, तो बैंक है फ्री में थोड़ी दे देगा। बैंक तो कहेगा कि 2 साल के बाद जब आप पैसा वापस करने आओगे, रखने आओगे, तो उसके साथ मुझे और कुछ पैसा चाहिए। तो जो पैसा अतिरिक्त लगता है वो पैसा ब्याज कहलाता है। यानी कि ब्याज वो पैसा होता है जो हमारे मूलधन के अलावा लगता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को अगर देंगे कुछ पैसा कि भाई लो हमसे 5 लाख रुपया कोई लिया, तो 5 लाख रुपया हमसे कोई लेगा तो उसका तो हम रेट रखेंगे ना, दर तो की बात होगी ना कि भाई हम आपको 2% पर ये पैसा दे रहे हैं। तो 2% यानी कि उस 5 लाख रुपए का अगर 2% मंथली रख रहे हैं, तो मंथली जो 2% देगा 5 लाख रुपए का, अब 2% निकालिए कितना आता है, 10,000 रुपया आएगा। तो 10,000 जो मुझे वो देगा पर महीने, तो ये जो दर हो जाएगा वो हो जाएगा 2% मासिक। तो ये हो गया दर। और जो मुझे वो 10,000 रुपये दे रहा था वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ब्याज क्या है? ब्याज है इस मूलधन पर समय के हिसाब से जो दर लग रहा है उसका पूरा कैलकुलेशन ही ब्याज कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूलधन के अतिरिक्त ध्वनि, ध्वनि नहीं, हम बता रहे क्या होगा ये, इसको हम लोग लिखेंगे कीवर्ड्स में, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त धन। जो मूलधन का अतिरिक्त धन है वो है ब्याज। अच्छा, अगर इस अतिरिक्त धन को हम लोग मूलधन में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? वही कहलाएगा मिश्रण। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम बैंक में पैसा जमा किए 2 लाख रुपया, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 5% वार्षिक के हिसाब से बैंक जो है हमें ब्याज देने की बात कर रहा है। तो हम 2 वर्ष के लिए जो पैसा रखेंगे, तो 2 साल के बाद जाएंगे पैसा निकालने, तो हम रखे थे 2 लाख रुपया, तो 2 लाख से कुछ पैसा बढ़ के मिलेगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमको मिल गया 5 साल के बाद 4 लाख रुपया मिले, डबल हो गया पैसा, ठीक है। तो 4 लाख रुपए हुए तो 2 लाख तो मेरा मूलधन है, और बाकी जो 2 लाख है वो क्या है? वो है ब्याज।
और ये जो 4 लाख मिल रहा है एक साथ, वो 4 लाख एक साथ क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन का मतलब ये होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो ये मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मूलधन के अतिरिक्त धन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मूलधन के साथ अतिरिक्त धन की जो बात की जा रही है, मूलधन के साथ अतिरिक्त धन मिल जाएगा, वो हो जाएगा मिश्र धन। यही इसके जो है साधारण ब्याज जो चैप्टर आप देख रहे हैं, इसके यही जो है 5 मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। इसी 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बनते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सूत्र है साधारण ब्याज बराबर में क्या होगा, या किसी प्रश्न में हमसे पूछ दिया साधारण ब्याज तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने का हम आपके सामने जो है 2 फार्मूला बताने वाले हैं। एक यहाँ पे साधारण ब्याज और यहाँ पर भी ब्याज लिखा हुआ, इसका भी मतलब साधारण ब्याज ही होगा। लेकिन कब कब क्या कंडीशन दिया रहेगा, क्वेश्चन हमारा क्या बताएगा, क्या दिया रहेगा, हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे ब्याज निकालने के लिए, उस पे ये 2 फार्मूले अलग अलग हैं। तो ये फार्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में मूलधन, दर और समय की बात की जाएगी और कहेगा अब ब्याज बताइए कितना होगा। तो ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और इस सबके अपॉन में हो जाएगा 100, और इस फार्मूले से हम लोग कर देंगे। लेकिन भाई ध्यान रखना आप लोग कि दर और समय एक ही यूनिट में होना चाहिए। एक यूनिट मतलब जैसे दर दिया है 5% वार्षिक, तो समय वहां पर 2 माह नहीं होना चाहिए, समय वर्ष में होना चाहिए। अगर ये वर्ष में है तो ये भी प्रति वर्ष में होना चाहिए, इतना प्रतिशत वार्षिक होना चाहिए, ठीक है। अगर समय कह रहा है कि 6 माह बोल रहा है तो ये मासिक होना चाहिए। समय अगर मैं दर बोल रहा है 3% छमाही, तो समय भी आपका छमाही समय कैसे हो जाएगा। अगर समय है 1 वर्ष तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, क्योंकि छमाही का मतलब क्या, 6 माह, तो 1 वर्ष में 12 माह, तो 12 माह बराबर में 2 6 माह होंगे, यानी कि 2 छमाही हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, समय और दर को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका फार्मूला। मूलधन निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, मूलधन का भी हमने कुछ सूत्र लिया, जैसे एक मूलधन देखिए यहाँ भी है, एक मूलधन यहाँ भी है और एक मूलधन यहाँ भी है। 3 सूत्र हम लोग सीखेंगे। आइए इस सूत्र की हम लोग बात करते हैं। ये सूत्र तब लगेगा जब आपको ब्याज दिया रहेगा और ब्याज के साथ दर और समय दिया रहेगा, तो आप ये सूत्र लगा लेंगे। भाई ब्याज बोल रहा हूँ, ब्याज मत समझ लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मूलधन का ये सूत्र कब लगेगा, जब ब्याज दर और समय दिया रहेगा, तो ये सूत्र हम लोग लगाएंगे। यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दर और समय का जो हमने यहाँ बताया वो बातें यहाँ भी लागू होती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। दर का सूत्र क्या हो जाएगा, तो दर का सूत्र हम लोग निकालेंगे जब दिया रहेगा ब्याज और ब्याज के साथ मूलधन और समय दिया रहेगा, तो हम लोग दर का ये सूत्र लगा लेंगे और इस सूत्र से आपका दर निकल जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला सूत्र आता है समय निकालने का। तो समय निकालने का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे दर, ठीक है। अब देखिए ये सभी फार्मूले मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 4, ये 4 के 4 फार्मूले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब यहाँ पर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 है और हमने निकाला मूलधन, तो ये 100 चला गया यहाँ पे, तो हो गया ब्याज गुणे 100 और ये दर गुणे समय आ गया अपॉन में, ठीक है। इसके बाद अगर दर निकालना है तो दर बराबर क्या हो गया, ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय आ गया अपॉन में। अब समय निकालना है तो क्या हो गया, ब्याज गुणे 100 अपॉन में आ गया मूलधन गुणे दर। ये आप लोग ध्यान देख रहे हैं, तो ये सभी एक दूसरे से मिले जुले हुए फार्मूले हैं। इसके बाद आइए मिश्रधन पे। तो मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। जैसा कि मैंने आपको कंटेंट्स में यहाँ पर बताया है कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन के साथ अतिरिक्त जो धन मिल रहा है वो, और ये अतिरिक्त धन क्या है, मूलधन के अतिरिक्त जो धन मिलता है समय पूरा होने पर, वही ब्याज कहलाता है। तो जब भैया हम ब्याज को मूलधन के साथ शामिल कर लेंगे तो जो पूरी हमारी पैसा हमें मिलेगा वही कहलाता है मिश्रण। इसलिए मिश्रण का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज का एक और सूत्र, तो ये ब्याज का सूत्र जो हम यहाँ निकाले हैं वो मूलधन दर और समय दिया रहने पर निकला है, और यहाँ पर जो ब्याज का सूत्र निकलेगा वो मिश्रण और मूलधन दिए रहने पर निकलेगा। और इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा मिश्रण माइनस मूलधन। कैसे, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये मूलधन प्लस में अपना साइड चेंज करेगा, अभी राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आ जाएगा इस साइड, यानी कि इक्वल के बाद है इक्वल के, इस इक्वल के पहले आएगा तो प्लस से हो जाएगा ये माइनस में, और ब्याज अपने जगह पे है, ठीक है।
इसके बाद आइए मूलधन का सूत्र। तो मूलधन का सूत्र भी मिश्रधन और ब्याज दिए रहने पर, तो जब हम लोग मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, मिल जाएगा मूलधन। समझ गए आप लोग। आइए बच्चा हम लोग समझते हैं मूलधन का एक और फार्मूला, और ये मूलधन का जो फार्मूला है वो तब है जब आपको प्रश्न में दिया रहेगा मिश्रधन, दर और समय। मिश्रण दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं मूलधन को। मूलधन तो भाई दिया नहीं है, मिश्रण से हम लोग मूलधन को माइनस करेंगे तो मिलेगा ब्याज। और ये कह रहा है कि मूलधन बताइए, ब्याज तो दिया नहीं है, मिश्रण दे रखा है, दर दे रखा है, समय दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या है, इसका सूत्र है मिश्रधन मल्टीप्लाई बाई 100 और बटा में है समय गुणे दर और प्लस में 100। इस सूत्र से हम लोग मूलधन निकाल लेंगे जब मिश्रधन, समय और दर दिया रहेगा तो। इसके बाद बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, 10 नंबर 11 नंबर सुन करके आप भी बहुत खुश हो जाएंगे कि ऐसा जो फार्मूला है वो फार्मूला वाकई में मजेदार है। आइए देखिए, और ऐसा मुझे लग रहा है कि 10वां या 11 नंबर पे पक्का आपका क्वेश्चन इस बार के यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा है क्या, यदि कोई धनराशि 8% की एक निश्चित दर पर एक निश्चित समय में अपने आप की n गुनी हो जाती है तो समय कितना लगेगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न ऐसे कर रहा है कि यदि कुछ रुपया 5% की एक निश्चित दर पर एक निश्चित समय में अपने आप की 10 गुनी हो जाएगी तो समय बताइए। समय दिया नहीं है, बस दिया हुआ है दर कितना प्रतिशत लग रहा है, और कह रहा है 5 गुना हो जा रहा है, ये दिया हुआ है। कह रहा है समय बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर समय का सूत्र हो जाएगा n-1 इंटू में 100 अपन में आएगा r और इतना वर्ष। अब क्या हुआ इसका मतलब, ध्यान देंगे आप लोग। इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि n का मतलब क्या, n गुना बोल रहा है, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, कितना समय में हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से अगर कोई पैसा अपने आप का 10 गुना हो गया तो भाई समय बता दो। ऐसे सूत्र सवाल आ गया, फिर से एक बार सुन लेंगे आप लोग। यदि कुछ पैसा 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 10 गुना हो जाएगा, यानी कि कुछ पैसा है 5% वार्षिक ब्याज का दर लग रहा है, कह रहा है कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। ना मूलधन दे रखा है ना समय की बात कर रहा है, 10 गुना बोल रहा है और इधर दर दिया है 5%, कैसे करोगे आप। तो इसके लिए हम लोग समय बराबर में ये फार्मूला का यूज करेंगे, n-1 मल्टीप्लाई 100 अपन में r, और ये आ जाएगा वर्ष। n का मतलब कितना गुना की बात कर रहे हैं और r का मतलब कि दर कितना दे रखा है उसके हिसाब से समय। जैसा कि हमने एक सवाल बोला उसका ये सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। उस सवाल में ये था, बोल रहा था 10 गुना, तो 10-1 कर लोगे आप, और दर बोल रहा था 5%, 5 रख लिए। यहाँ कोई प्रतिशत का यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बस r हम लोग रखेंगे, ये r वही वाला है जो दर के लिए दिया हुआ होगा। इसका 10 में से आप घटाएंगे 1 आएगा 9 मल्टीप्लाई 100 अपन में 5 से 100 कट गया 20 बार में, और ये 9 इंटू 20 आ जाएगा 180, तो 180 वर्ष लगेंगे। अगर दर बोल रहा है 5% वार्षिक और पैसा 10 गुना बोल रहा है तो फिर 180 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। यह प्रश्न कर रहा है कि यदि कोई धनराशि t वर्ष में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर अपने आप की n गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत बताइए, यानी कि दर कितना लग रहा है वो बताइए। यहाँ पर समय की बात कर रहा था, यहाँ पे दर पर कोई बात नहीं, देखिए कैसे हो जाएगा। ये भी इसी जैसा है, n-1 मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे लग जाएगा t, बस हो गया काम। और इसके बाद आप लोग अपना लगाते रहिए कि इतना प्रतिशत वार्षिक है कि छमाही है कि क्या है, और वार्षिक छमाही जो भी लगेगा वो समय को देखते हुए। समय देखिए यहाँ पर t वर्ष बोला गया है इसलिए मैंने वार्षिक लिख दिया है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे 180 वर्ष लग रहा है 10 गुना होने में, अगर आप चाह रहे समय कम लगे तो फिर दर अधिक होना चाहिए, दर अधिक होगा तभी जाकर के समय कम लगेगा। ठीक है, आइए इसके बाद ये तो हमारा हो गया कंटेंट्स, पूरा कंटेंट्स हो गया। हमने की पॉइंट बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं साधारण ब्याज में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को आपके सामने लिख दिया है, और यदि आप इसकी पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे और इन सूत्रों को अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, चाहे रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मारिएगा लेकिन ध्यान में रखे भाई कि क्या दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं। अब समय निकालना है और पता चले कि मिश्रधन मूलधन दिया है, तो मिश्रधन मूलधन दिया रहेगा तो भाई समय नहीं निकल पाएगा। पहली बात आप लोग ये समझ लो। ठीक है,
तो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है उसके हिसाब से कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इन सभी बातों का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और आइए अब हम लोग बात करते हैं साधारण ब्याज में नवोदय विद्यालय की तरफ से आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिए देखते हैं पहला प्रश्न। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का। तो प्रश्न नंबर 1 कुछ इस तरह से है, 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपको ये 500 रुपया क्या है, मूलधन है, 8% दर है, 4 वर्ष समय है, सीधे बोल रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां पर साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो ब्याज बराबर में ये हो गया मूलधन, दर हो गया 8, समय हो गया 4, बटा में 100 कर दोगे आप, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 × 8 आएगा 40, 40 × 4 आ जाएगा 160। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर आया वो आ गया 160 रुपए। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। अब देखिए प्रति वर्ष मतलब आप समझिए कि वार्षिक बोल रहा है, ठीक है। 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। ये समय है, ये दर है और ये मूलधन है। कितना रुपया कर रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि आपसे ब्याज ही पूछ रहा है और सेम यही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। हम लोग लिखेंगे ब्याज बराबर में मूलधन हो गया 7500, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब आप 75 मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो 150 आएगा, 150 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आएगा 300। यानी कि हमें 75 में ये हम 2 और जो 2 बताए वो 8 को देखते हुए बताए हैं। तो 75 में 6 गुणे 8 करना है, तो आप सीधे सीधे ऐसे कर दीजिए, 75 गुणे 8 कर दीजिए, कितना आता है, फिर 6 का मल्टीप्लाई हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो 8 गुणे 5 40 का 0 हाथ से आया 4 और 8 से 56 4 60। अब 600 में 6 से गुणा करेंगे तो या तो आप तुरंत कर लोगे, सब लोग कर भी लिए होंगे, 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3600 रुपया ब्याज मिल रहा है दूसरा प्रश्न में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपए की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। अब ये है आपका मूलधन, ये दिया है दर वार्षिक में और समय कह रहा है मासिक। मासिक मतलब कि 1 माह का ब्याज कह रहा है कितना होगा, 1 माह का ब्याज बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि मूलधन तो दिया है, दर भी दिया है, लेकिन जो समय की बात कर रहा है वो है 1 माह। अब हम लोग इसको वर्ष समझ लेंगे तो आप जानते होंगे कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। तो 1 वर्ष में 12 माह, यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 12 माह बराबर में 1 वर्ष। अगर 12 माह में 1 वर्ष है तो 1 माह में 1 बटा में आ जाएगा ये 12 वर्ष। यानी कि हम लोग माह को जब वर्ष समझ लेंगे तो 12 से भागा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12 वर्ष। इसके बाद पूछ रहा है मासिक ब्याज, तो समय को तो हम लोगों ने माह को 1 माह को वर्ष में चेंज कर लिया है, लेकिन अगर ब्याज निकालना है तो फार्मूला लग जाएगा मूलधन 10,000 गुणे दर और समय के लिए 1/12 और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कटाएंगे आप 6 से तो आएगा 2, 6 से कटाएंगे तो आएगा 3, अब फिर 2 से 100 कट जाएगा 50 भर में। तो 50 × 3 क्या आ जाएगा 150 रुपीज जो है इसका मासिक ब्याज आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में ये कह रहा है कि अनिता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 रुपए उधार लिए। अनिता अपने सहेली से पैसा लेती है उधार, कार खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए उधार लेती है। यदि वह यह ऋण 12 महीने बाद 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना होगा, इस पैसे का ब्याज कितना देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर देखिए मूलधन दिया है 2.5 लाख रुपए, दर दिया है 4.5% वार्षिक और समय दिया है 12 महीने। तो 12 महीना बराबर में होता है 1 वर्ष, आप जानते होंगे। यानी कि समय आपको इनडायरेक्ट रूप से 1 वर्ष दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है कितना ब्याज, तो हम लोग सीधे लिख देंगे ब्याज बराबर में मूलधन, ठीक है, ये हो गया मूलधन गुणे दर, दर आएगा 4.5 और समय के लिए 1 बटा में आ जाएगा ये 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब 2500 का मल्टीप्लाई करना है 4.5 से, तो ये जब 0 यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा 45, यानी कि 250 मल्टीप्लाई बाई 45 और ये 0 आएगा यहाँ पर। 25 5 125 का 5 हासिल आपका आएगा 12 और 25 चौके 100, 100 में 12 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 112। तो
तो कुल मिलाकर के इतना रुपया जो है इनको ब्याज देना पड़ेगा। कितना रुपया है ब्याज? 11,250 रुपये अनीता का जो है ब्याज देना पड़ेगा। इतना रुपया अपने सहेली को इतना रुपया ब्याज देगी वो। ये आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं पांचवा प्रश्न का। पांचवा प्रश्न कर रहा है 10,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि देखिए ये 10,000 क्या है? मूलधन। 6% वार्षिक क्या है? दर है। 9 महीना जो है समय है। ठीक है, और इस समय में कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि समय कितना है? 9 माह। इसको हम लोग बदल देते हैं पहले वर्ष में। और मैंने आपको बता रखा है कि माह को अगर वर्ष बदलेंगे, माह को वर्ष बदलेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। 3 से कटेगा 3, 3 से आ गया ये 4, ये आ गया आपका 3/4, मतलब कि 3/4 वर्ष आ गया। और इसका ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज बराबर में फार्मूला लग जाएगा, मूलधन गुणे दर 6 है यहाँ पे दिया है, समय आ गया 3/4 और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ये 100। समय 3/4 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। और अब देखिए 25 गुणे 6 कितना आएगा? 150 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 3 है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 रुपया जो है इस प्रश्न में दिख रहा है कि ब्याज आ जाएगा जो पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर 300 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, समय को जो है थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप में ला रहा है, भिन्न के रूप में ला रहा है कि इतना समय है तो ब्याज क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये भी हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले जो समय लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। 2 2 जा 4 1 5, यानी कि समय हो गया 5/2 वर्ष। क्या किया हमने? मिक्स फ्रैक्शन को हमने चेंज कर लिया है यहाँ पर जो है ऑड फ्रैक्शन, यानी कि विषम भिन्न बदल लिए हैं। इसके बाद आप ब्याज निकालेंगे, वही फार्मूला लगेगा, मूलधन गुणे दर और समय के लिए 5/2 आएगा और नीचे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 25, 25 इंटू 3 आएगा 75/2 और अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 37.5। तो 37.5 रुपया जो है इनका ब्याज लग जाएगा। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 का। 7वां प्रश्न कर रहा है कि 1 रुपया मासिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। मास का मतलब माह होता है, यानी कि समय दिया हुआ है 3 वर्ष 4 माह। मूलधन दे दिया 600 रुपया, समय दिया है 3 वर्ष 4 माह। हम लोग लिख देते हैं कि समय कितना दिया है? 3 वर्ष 4 माह जो है समय दिया है। और इसको अगर चेंज करेंगे तो 3 का तो 3 वर्ष आ गया, इसको हम लोग चेंज करते हैं वर्ष में। तो माह दिया है तो माह को हम लोग बदलेंगे जब ईयर में तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया ऐसे, 4 से कटेगा एक बार में 4 और ये कटेगा 4 से 3 बार में। तो 3 गुणे 3 9 1 10, यानी कि 10/3 वर्ष ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया। मूलधन दिख रहा है 600 रुपया, ब्याज पूछ रहा है और इसका दर कहाँ गया। तो दर यहाँ पर दिया ना 1 रुपया मासिक, यानी कि 1% मासिक जो है दर लग रहा है। तो अगर दर दिया हुआ है 1% मासिक तो इसको हम लोग वार्षिक में चेंज करेंगे तो 12 में गुणा करना पड़ेगा तो यह आ जाएगा 12% मासिक। और तब जाकर के जो ब्याज है वो ब्याज हम लोग निकालेंगे तो ब्याज का सूत्र हो जाएगा मूलधन 600, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से कटाएंगे 6 को तो आएगा 2 और 2 गुणे 12 आएगा 24, 24 गुणे 10 आ जाएगा 240, यानी कि 240 रुपया जो है ब्याज लगेगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का रहा है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वो क्या होगी। एक व्यक्ति जो है घर की मरम्मत कराना चाह रहा है, 20,000 रुपये किससे उधार लिया, ये 20,000 रुपये क्या हो जाएंगे मूलधन, 10% वार्षिक, 10% क्या हो गया दर हो गया, 2 वर्ष में वापस करने की बात कर रहा है, 2 वर्ष यहाँ पर समय हो गया। कह रहा है ब्याज सहित, ब्याज के साथ 2 वर्ष जब समय बीत जाएगा तो उसे कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। तो कितना रुपया वापस करना पड़ेगा इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपसे मिश्रण पूछ रहा है सॉरी मिश्रण पूछ रहा है। ठीक है, कितना रुपया वापस करेंगे भाई ब्याज के साथ, तो मूलधन ब्याज भी जोड़ देंगे तो भाई मिश्रण में आ जाएगा, क्योंकि मिश्रण का सूत्र क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। हम लोग वैसे निकालेंगे भी,
लास्ट में मिश्रण निकालेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे। मूलधन तो दिया है 20,000, लेकिन ब्याज नहीं दिया है, ब्याज को हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो ब्याज का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, जीरो कितना है 2 और 1 3, यानी कि 4,000 रुपया जो है ब्याज आ जाएगा। और ब्याज सहित कितना पैसा देंगे, तो जो भी देंगे वो मिश्रण कहलाएगा, और वो आएगा, ये हो गया मूलधन, अब प्लस में ये हो जाएगा ब्याज। जोड़ दीजिए 24,000 रुपया जो है मिश्रण आ जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, रहीम ने विनोद से 1100 रुपया 7/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो 6 महीने बाद वह विनोद को कुल कितना रकम लौटाएगा। 1100 रुपया यहाँ पर क्या है, मूलधन है, 7/2% दर हो गया, समय कह रहा है 6 माह, कितना रुपया लौटाएगा, यानी कि आपसे मिश्रण की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो समय दिया है वो बड़ा कम दिया है, 6 माह ही बोला है, तो इसको हम लोग वर्ष में बदल लेंगे 12 से डिवाइड करके, और ये आ जाएगा 1/2 वर्ष। और इसके बाद अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे तभी जाकर के निकाल लेंगे हम लोग कितना रकम लौटाता है, यानी कि मिश्रण हम लोग निकालेंगे। लेकिन पहले ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणे दर, तो 2 7 14, 1 15/2, और अब यहाँ पर आ जाएगा समय जो 1/2 कहलाएगा, यहाँ पर आया भी है, और जो बटा में 100 लिखना है उसको तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई शो कर सकते हैं। ठीक, अब 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कट गया, 11 गुणे 15 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 165, और नीचे जो है 2 × 2 आ जाएगा 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले तो जाएगा 4 बार, 4 गुणे 4 16 होता है, 4 बार गया, फिर 4 से जाएगा 1 बार, और 1 बार जाएगा तो 5 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 1, 10 लगेगा क्योंकि 0 जाएगा, और आगे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इतना। तो ये आ जाएगा आंसर, नहीं सॉरी, कितना रकम लौटाएगा ये पूछा ना, तो ये अभी मिश्रण, ये अभी ब्याज आया है, कितना रकम लौटाएगा, यानी कि मिश्रण निकालना पड़ेगा। तो मिश्रण बराबर में हो जाएगा ये मूलधन जो 1100 रुपये है प्लस में ये ब्याज, और आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1141.25, ये आ गया आंसर। तो आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए, और आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में।